फ्रेंड, आज हम आपके आगे बात करेंगे बुद्धि परीक्षणों की। बुद्धि के ऊपर हम 2 वीडियो बना चुके हैं। आप वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हैं या फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगी। आज हम बात करते हैं बुद्धि परीक्षण की। अगर बुद्धि परीक्षणों की बात करें तो बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार से लिए जाते हैं, यानी बुद्धि का जो परीक्षण है वो 2 प्रकार से ले सकते हैं। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामूहिक। यानी व्यक्ति यानी इंडिविजुअल और सामूहिक यानी आप क्या करेंगे कि समूह में ले सकते हैं, ग्रुप बनाकर। तो इस तरह हम बुद्धि के 2 परीक्षण करते हैं। पहला हमारा वैयक्तिक, दूसरा सामूहिक। अगर बात करें हम बुद्धि के वैयक्तिक परीक्षण की तो इसमें भी हम 2 टाइप के बुद्धि के परीक्षण लेते हैं, जैसे वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण, जिसको वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण भी कहते हैं। दूसरा होता है वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण, जिसको हम वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण भी कहते हैं। ये होता है कि ये उनके लिए होता है जिन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं होता, जहाँ ऐसे माहौल में होते हैं जहाँ शब्दों का या फिर भाषात्मक परीक्षण होना संभव नहीं है। अगर बात करें हम इनका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों का और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का, यानी इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट का और आपका ग्रुप लैंग्वेज टेस्ट का। अगर हम इसकी पीडीएफ की बात करें तो इसकी जो पीडीएफ आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आज ही डाल दी जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हैंड राइटिंग के नोट्स प्लस ये पीडीएफ दोनों ही आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हैं। तो पहला जो हमारा व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षण था वो हमारा दिया था विनय साइमन बुद्धि स्किल ने। इसमें क्या था कि ये परीक्षण 2005 में हुआ था और इसमें सर्वप्रथम क्या हुआ था, किसको सफलता मिली थी, वो थे अल्फ्रेड बिने को। अब ये परीक्षण क्या है, विनय साइमन बुद्धि स्किल। तो इसमें क्या हुआ कि बिने तथा साइमन ने 1905 में अपनी परीक्षा विधि प्रकाशित की, जिसे विनय साइमन बुद्धि परीक्षण स्केल कहा गया। विनय और साइमन ने मिलकर करी थी, इसीलिए विनय साइमन बुद्धि स्केल इसे कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा भाषात्मक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण ही है। दूसरा स्टैनफोर्ड बिने का विनय स्केल, स्टैंडर्डाइज्ड बिन स्केल। इसको टर्मन ने बिने के मानक्रम के अनेक दोषों को दूर करके, जो ऊपर बिने ने दिया था उसी के दोषों को दूर करके 1916 में इसको एक नया रूप प्रदान किया, जिसे स्टैंडर्ड फोर्ड बिने साइमन बिने मानक्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी अगर हम इसकी दूसरे वाले की बात करें तो उसका नाम रहा स्टैनफोर्ड विनय स्केल, यानी वो विनय ने दिया था और उस पर आगे साथ में काम किसने किया था, साइमन ने। तो विनय साइमन स्केल विनय का है, जबकि स्टैनफोर्ड विनय स्केल आपका टर्मन का है, क्योंकि इन्होंने विनय की जो वो था स्केल उसकी कमियों को दूर करके 1916 में दिया था। अगर बात करें वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षणों की तो वो भी 2 तरह के होते हैं या 2 हैं जिन्हें हम लेते हैं। यानी कैसे परीक्षण, वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण। पहला आपका पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, ये बहुत पूछा जाता, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पोर्टियर भूल भुलैया टेस्ट। अगर इसको देखें तो ये 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए होता है। इसके बारे में गैरेट ने कहा है कि ये क्या है, कम बुद्धि वाले बालकों के लिए है। ये पूछा भी जाता है, पोर्टियर भूल भुलैया से जाता है तो व्यक्ति की क्या नापी जाती है, बुद्धि। दूसरा होता है बेसरल वैल्यू टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण 1944 में 10 से 60 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए किया गया था और फिर जैसे 1955 में संशोधित करके इसे 16 से 64 वर्ष तक के वयस्कों के लिए काम में लिया गया। यानी उसको 1944 में बना, उसमें संशोधन कब हुआ, 1955 में परिवर्तन, तब 16 से 64 तक के वयस्कों के लिए भी ये हो पाया। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की टेस्ट की, यानी सामूहिक टेस्ट की। इसकी सामूहिक वाले की बात करते हैं तो इसमें भी 2 हैं, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। तो इसका सामूहिक शाब्दिक परीक्षण की बात करें तो इसमें 2 आते हैं। पहला होता है आपका आर्मी अल्फा टेस्ट।
इसका निर्माण अमेरिका में सर्वप्रथम विश्व युद्ध के समय यानी प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, जो 14 से 18 तक चला था, उसमें हुआ था। सैनिकों और सेना के अन्य कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए किया गया। यानी 1914 से 1918 तक चला था हमारा प्रथम विश्व युद्ध। उसमें सैनिकों व सेना नायकों के कर्मचारियों के चयन के लिए इसका प्रयोग किया गया। आर्मी अल्फा टेस्ट पूछा भी जाता है। आर्मी अल्फा टेस्ट संबंधित है तो यह है ग्रुप लैंग्वेज टेस्ट है, और इसमें क्या होता है, सैनिकों तथा अधिक संख्या में किसी चीज में हमें क्या हो ना, पद भरने हो, तब हम ये लेते हैं। तो यह स्टैनफोर्ड विनय स्केल से मिलता जुलती है। अगर बात करें इसकी तो ये किससे मिलता जुलता है, स्टैनफोर्ड विनय स्केल से, जो व्यक्ति बुद्धि परीक्षण है। सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, इसको कहते हैं आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, यानी AGCT। तो इसका निर्माण अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न पदों, यानी याद रखना, सामूहिक भाषात्मक परीक्षण का पहले का प्रथम विश्व युद्ध में, दूसरे का द्वितीय विश्व युद्ध में। यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में कौन सा टेस्ट, सामूहिक भाषात्मक परीक्षण टेस्ट हुआ था, तो वो है आर्मी अल्फा टेस्ट का विकास हुआ था या निर्माण हुआ था। दूसरा है आपका, वो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। इसका निर्माण अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न पदों और विभागों में कार्य करने के वाले मनुष्यों का चुनाव करने के लिए किया गया है। ये था इनका इतिहास। अब हम इसमें देखते हैं कि सामूहिक रह गया हमारा क्रियात्मक परीक्षण, जो हमने भाषात्मक परीक्षण पढ़ लिया, यानी शाब्दिक पढ़ लिया, पढ़ते हम अशाब्दिक या फिर क्रियात्मक परीक्षण को। तो इसमें होता है एक है आर्मी बीटा टेस्ट, उसमें भी था आपका आर्मी अल्फा टेस्ट। याद रखना वो भाषात्मक है जबकि ये क्रियात्मक है। आर्मी बीटा टेस्ट अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न पदों और विभागों में कार्य करने वाले मनुष्यों का चुनाव करने के लिए किया गया था। इसका भी जिस तरह हमने भाषात्मक आर्मी अल्फा लिया, वैसे ही आर्मी बीटा, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा याद रखना कि ये दोनों ही सामूहिक परीक्षण है। मगर बहुत पूछा जाता है कि आर्मी अल्फा टेस्ट है भाषात्मक क्रियात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्मी अल्फा जो ए है वो है भाषात्मक, जो बी है वो है आपका क्रियात्मक। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। यह टेस्ट 6 वर्ष की आयु के बालकों के से लेकर वयस्कों तक के लिए है। 13 वर्ष की आयु के बालक की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ। अगर इसकी सिद्धता देखें तो ये 13 वर्ष के बच्चे थे, उनका परीक्षण करने में ये काफ़ी सफल रहा। अब इसमें हम ब्रीफ में बनने वाले क्वेश्चनों को देख लेते हैं, अब ये समझ में आएंगे। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है तो आपका आर्मी अल्फा टेस्ट, जो अभी मैंने कहा था, पूछा भी जाता है। देखिए क्वेश्चन आ भी गया कि बुद्धि परीक्षण है तो वो है आपका आर्मी अल्फा टेस्ट। ए से जो बना है वो हमारा क्या है, भाषात्मक, यानी ए यानी अल्फ़ाबेट लिखना, यानी किससे जुड़ा है, भाषात्मक से। तो ये क्या है, सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट है। दूसरा आ गया देखिए सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो ये है आर्मी बीटा। इसको याद रखना कि जो बी है वो हमारी किससे जुड़ी है, क्रियात्मक टेस्ट थे। ये कहाँ पे है, शिकागो अशाब्दिक टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे डेवलप हुआ था, शिकागो में। अब देखिए ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है कहा जाता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो वो विषम सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो वो अमेरिका। और कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के टुकड़े इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षा किया जाता है उसका नाम होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आगे हम बुद्धि लब्धि नापने की विविध विधियों का तथा मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि, शारीरिक आयु नापने के विभिन्न विधियों पर वीडियो लेके आएंगे, और उसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।